गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को हिंदी पर आगे गिनती सिखाई थी, याद है ये पोएम। और इसका जितना एक्सरसाइज है मैंने सब आप लोग को भेज दिया है, शायद आप लोग कर लिया होगा। और उसको साथ पेज 83, 84, 85 भी मैंने करके आप लोग को भेज दिया। ये सब तो आज मैंने एक दूसरा नया चैप्टर शुरू करूंगी, चैप्टर 25, प्यारा उपहार। तो आज का चैप्टर हो गया प्यारा उपहार, पेज 86। एक स्टोरी है एक बच्चे का, उसको जन्मदिन में कैसे उपहार दिया गया है, कैसे वो जन्मदिन बिताया, वो सब इसी में है। ठीक है, इस स्टोरी में शुरू करिए। कल राहुल का जन्मदिन था। उसके सभी दोस्त अलग अलग उपहार ले आए। सबके उपहार उसे अच्छे लगे थे। तो जन्मदिन में क्या होता, सब लोग उपहार लेके आता ना, गिफ्ट लेके आता, तो उसको मिला। तो सबका उपहार उसको अच्छा लगा, परंतु सबसे अच्छा लगा वो उपहार जो उसके पिताजी और माताजी ने दिया था। तो उसको सबसे बेस्ट उपहार, सबसे अच्छा बढ़िया उपहार कौन वाला था, जो उसको पिता और माताजी ने दिया था। वो था गेंद और बल्ला। वो था गेंद और बल्ला। गेंद मतलब बॉल और बल्ला मतलब बैट। राहुल जब भी क्रिकेट मैच देखता, वो सोचता कि वो भी जोर से गेंद को बल्ले से मारेगा। तो उसको बहुत शौक था क्रिकेट मैच देखने के लिए। जब भी देखता था वो भी सोचता कि वो भी बॉल मारेगा, चार मारेगा, छक्का मारेगा। हाँ, उसको ये वो सोचता था। तो अभी क्या हुआ, उसको तो जन्मदिन में मिल गया गेंद और बल्ला। अब तो उसे गेंद और बल्ला मिल गया। वो सारा दिन उसे के साथ खेलते, पर एक बड़ी मुसीबत थी। वो दिन भर इतना खुशी था, वो उपहार लेके, उसको मन पसंद था ना, दिन भर खेलता था, मगर उसको मन में एक तो दुख था, एक मुसीबत भी था। क्यों? घर के अंदर खेलने से गेंद कभी कभी पलंग के नीचे चली जाती, तो कभी सोफे के नीचे, फिर बहुत देर बाद मिलते थे। तो घर में खेलने से क्या होता, घर में सोफा है, टेबल है, कुर्सी है, तो बॉल क्या होता, गेंद तो घुस जाता है ना, तो उसको निकलने में भी टाइम लगता है, तो खेलने का मजा तो होता ही नहीं। फिर बहुत देर बाद एक दिन पिताजी ने उसके पास के बगीचे में ले गए। तो उसको पिताजी देखा कि इसको तो सिखाना है, चलो उसको थोड़ा ले जाए बाहर। तो अब राहुल उसको पिताजी का साथ गया बाहर बगीचे में खेलने के लिए। राहुल गेंद और बल्ला साथ ले गया। पिताजी ने गेंद पकड़ ली और राहुल ने बल्ले। पिताजी ने गेंद राहुल को तरफ फेंकी। राहुल ने जोर से बल्ला घुमाया तो लोग खेलना स्टार्ट किया। पिताजी क्या करा, गेंद मतलब बॉल दे रहा था और राहुल ने बैट कर रहा था, और राहुल ने जोर से बल्ला घुमाया। तो पिताजी जब बॉल फेंका तो उसने जोर से जब घुमाने गया बैट, बल्ले तो गेंद को मार ही नहीं पाया। तो गेंद अलग जा रहा, उसको बैट दूसरा तरफ जा रहा, तो उसको बैट का साथ बॉल मतलब गेंद का साथ बॉल सेट नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था उसी में। तो क्या हुआ प्रॉब्लम, पिताजी ने दोबारा गेंद फेंकी, फिर पिताजी ने बॉल फेंकी। इस बार फिर राहुल ने जोर से बल्ला घुमाया, फिर भी वो जोर से बल्ला घुमाया, मगर मार नहीं पाया। पर फिर वही हुआ, बार बार पिताजी ने गेंद दे रहा था
और वो बल्ला चाह रहा था, मगर वो मार नहीं पा रहा था। तो उसको मन में बहुत ही दुख हुआ। गेंद बल्ले से नहीं लगी, वो कैसे खेलेगा। अब तो सोच में पड़ गया कि अगर गेंद को बल्ला से नहीं मार पाओगी, बैट बॉल को बॉल नहीं मार पाओगी तो क्या होगा, तो उसको तो मजा ही नहीं होगा। उसी समझ नहीं आ रहा था और उसने बहुत सोचना लगा कि क्या करूं, कैसे खेलूं। मगर उसको तो इच्छा है कि वो जबरदस्त खेले, मगर खेल नहीं पा रहा। राहुल बड़ा परेशान हुआ। तब वो सोच रहा क्या करूं, खेल नहीं पा रहा, क्या प्रॉब्लम। अब वे रोने लगा। तो क्या क्या रोने स्टार्ट किया। राहुल के पिताजी ने उसे चुप कराया, उसे बल्ला पकड़ना सिखाया। राहुल का पिताजी उसको चुप कराया और उसे बल्ला पकड़ना सिखाया। गेंद को मारना सिखाया। तो पापा उसको आस्ते आस्ते गेंद को कैसे करके मारना होगा सिखाया खुद। अब पिताजी ने गेंद दोबारा फेंकी। इस बार फिर राहुल ने जोर से बल्ला घुमाया। अरे बल्ला गेंद पर और से लगे और गेंद दूर चली गई। अब इस टाइम क्या हुआ, पिताजी जब सिखा दिया, उसने जब मारा तो गेंद बल्ले में लगा और वो गेंद दूर चला गया। तो राहुल ने बहुत खुश हुआ। वो खुशी से ताली बजाने लगे। तो पहला बार जो वो गेंद को मार पाया, इतना खुशी हुआ, खुशी से उछलने लगा और ताली मारने लगा कि चलो अब मैं सीख गया कैसे मारना पड़ेगा। अब वो रोज उसने लगा हंसने लगा। आज उसने एक नया खेल खेलना सीख लिया। तो उसको अंदर में आया कि चलो हम नया खेल सीख गया। अब वो रोज शाम को बगीचे में अपने दोस्तों के साथ गेंद और बल्ले खेलने गया। तो अब जब सीख गया वो रोज ही दोस्त का साथ खेलने शुरू कर दिया बगीचा जाके। तो बच्चे ये इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे राहुल ने सीखा गेंद और बल्ला खेलने के लिए। तुम लोग भी देखोगे जब कोशिश का तो नहीं होता, कितना परेशान हो जाते हो ना बच्चों। तो उसको पापा ने उसको सिखाया। अब राहुल बहुत खुश, अब वो खेलने भी सीख गया। तो ये स्टोरी आज मैं खत्म किया। नेक्स्ट डे मैंने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करा दूंगी। ये स्टोरी अच्छा से पढ़ना, रीडिंग, और अच्छे से इनसे समझ के रीडिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैंने क्वेश्चन आंसर्स पेज 88 और 89 सॉल्व करके दे दूंगी, ठीक है। अच्छा रहना, बाय।